चैतन्य चरित्रामृत में यह बहुत ही सुंदर वाक्य आया है कि माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपया कैला कृष्ण वेद पुराण। कहते हैं कि भुलक्कर जीवों या बद्ध जीवों ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषयों में सोचने में मग्न रहते हैं। इनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास जी ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। वेद व्यास जी ने पहले 4 पुराण बनाए और 4 पुराण 4 वेदों को 4 विभाग किया, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की। पहले सर्वप्रथम उन्होंने 4 वेदों का विभाग किया, उसके बाद उन 4 वेदों को और विभाग करके व्याख्यान देते हुए उन्होंने पुराणों की रचना की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश संग्रहित है, संकलित किया हुआ है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया जो श्रीमद् भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी तरह हमें व्यास देव जी का संग्रह किया हुआ यह श्रेष्ठ साहित्य को पढ़ने में हमें ध्यान लगाना चाहिए। उसी तरह हमें वेद व्यास जी के द्वारा दिया गया इन श्रेष्ठ साहित्यों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल का विश्वास दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान वेद व्यास जी ने अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया, उन्होंने वेदों के संग्रह में, संकलन में और व्याख्यान में, और उन्होंने इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म आसान से आसान तरीका बताने का और बनाने का प्रयास किया कि जन साधारण तक इस परमेश्वर के बताए सिद्धांतों का जन साधारण तक पहुंचने में वह सफल हो पाए। क्योंकि यह परमेश्वर का पवित्र ज्ञान, यह गूढ़ ज्ञान अन्यत्र नहीं मिल सकता। यह पवित्र वेदों में, पवित्र उपनिषदों में और पुराणों के माध्यम से हमारे वेद व्यास जी ने हम सब लोगों के लिए उपलब्ध कराया है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है कि वह इन पवित्र वेदों, उपनिषदों, पुराणों और ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए, उन्नत बनाए, मुक्त बनाए और अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें। तभी तो आप इस मनुष्य जीवन का आनंद प्राप्त कर पाएंगे और सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।